जीएसटी दरों में ऐतिहासिक कटौती के ऐलान से पूरे देश में लोगों को राहत महसूस हो रही है। केंद्र सरकार के इस कदम को आम जनता ने महंगाई से राहत की उम्मीद बताई। वहीं व्यापार जगत ने इसे कारोबार के लिए सकारात्मक पहल माना है। इसी संदर्भ में आज इंडिया टुडे ग्रुप ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से खास बातचीत की। इस विशेष इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने टैक्स सुधार और आम लोगों को मिली राहत पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने आने वाली आर्थिक चुनौतियां, महंगाई नियंत्रण, निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। इस दौरान वित्त मंत्री ने ट्रम्प को लेकर भी एक बयान दिया। महंगाई के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार हमेशा प्रयास करती है। कई बार सप्लाई की दिक्कत की वजह से महंगाई काबू में नहीं रहती। इसके लिए हम जीएसटी लाने के लिए महंगाई तय नहीं कर सकते। अब ट्रम्प के टैरिफ से इसे जोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 1.5 साल पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था। उन्होंने कहा कि 300 से अधिक गुड एंड सर्विसेज के रेट कम होने वाले हैं। इसका फैसला एक दिन में नहीं हो सकता। पिछले 1 साल में मैंने बार बार आइटम को देखा कि आखिर इसका रेट और कम क्यों नहीं हो सकता और जनता को कैसे राहत मिलेगी। That may have been unintended, but no, we didn't start the exercise with that. Because I'm reading a lot of reports about how 60 BPS it will go up and so on. No, but the reform of GST, ideally, even from the 5th year, we wanted to do something. COVID and other things and the economy reviving, we couldn't take up the matter at that time. 8 years is good enough reason for us to have learnt enough lesson to correct it. That is the one and only prime objective. And of course, the objective is also to make sure that if there is a room, fiscal room, we wanted to reduce the burden. So it is rate rationalization, slab, and ease of doing business, system correction, which is a reform step. So those were the intent. Neither the tariff nor the GDP growth concerns, they were not in our mind. यहाँ वित्त मंत्री ने साफ किया कि आगे इसे टैरिफ से जरूर जोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जीएसटी का इतना बड़ा परिवर्तन और हर चीज में रेट का बदलाव करने के लिए इंडस्ट्री और ट्रेडर्स से बात कर रहे हैं कि वो रेट कट को सच में जनता तक पहुंचाएं, क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं कि कंपनियां रेट कट को जनता तक नहीं पहुंचाती और कुछ न कुछ बहाने बनाकर पैसा बनाते रहती हैं और लोगों को लाभ नहीं मिलता। उस पर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि अब जीएसटी गुड और सिंपल है। जीएसटी आने से पहले राज्यों का कानून था, सबको मिलाकर एक जीएसटी बना, सभी टैक्स को इकट्ठा करके जीएसटी बनाया गया। इससे पहले राज्यों में जो भी रेट था वही रेट जीएसटी के समय बनाया गया। जीएसटी लागू करते समय मनमाने रेट लागू नहीं किए गए, जो रेट थे वही रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल किया गया कि क्या जीएसटी कट बिहार चुनाव में बीजेपी का मैनिफेस्टो है। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि ये बिहार नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों का मैनिफेस्टो है। सरकार ने जीएसटी में बदलाव का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में बदलाव बहुत उम्मीद के साथ की गई है, जो नवरात्रि से ही लोगों को खरीदारी पर दिखने लगेगा। उदाहरण के तौर पर 100 रुपए में पहले जो एक सामान मिलता था, उसमें अब डबल सामान खरीदा जा सकता है। वित्त मंत्री के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।